नमस्ते। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम विज्ञान और अध्यात्म के संदर्भ में 12 आयामों की वास्तविकता को समझेंगे। अपने आप को एक ऐसे सफर के लिए तैयार करें जो आपकी रियलिटी की समझ को चुनौती देगा और आपको एक ऐसे ब्रह्मांड के दर्शन कराएगा जो असीम और अकल्पनीय है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया सिर्फ 3 आयामों में सीमित नहीं है? क्या आपको पता है कि ऐसे आयाम भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन फिर भी हमारी रियलिटी को प्रभावित करते हैं? यह यात्रा आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएगी जो आपके अंदर और आपके आसपास हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आयाम से। पहला आयाम, यह एक मूलभूत अवधारणा है, एक बिंदु की तरह। इमेजिन कीजिए एक ऐसा बिंदु जो इतना छोटा है कि उसका कोई लंबाई, चौड़ाई या गहराई नहीं है। यह सिर्फ एक स्थिति है, एक अनुभव है, एक विचार है। यह बिंदु, यह पहला आयाम बाकी सभी आयामों का आधार है। जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना छिपी होती है, वैसे ही यह बिंदु अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे हुए है। यह शून्य है और यह पूर्ण है, यह निर्गुण है और यह सर्वगुण है। इस बिंदु को समझने के लिए अपने आप को एक ऐसे अनुभव में ले जाएं जहां सिर्फ और सिर्फ अब है। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ वर्तमान क्षण। यह है पहले आयाम का अनुभव। विज्ञान में हम इस बिंदु को 0 डायमेंशन से दर्शाते हैं, लेकिन अध्यात्म में यह बिंदु परम ब्रह्म का प्रतीक है जो निर्गुण और सर्वगुण है। आगे बढ़ने से पहले इस बिंदु के अनुभव को अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि यह बिंदु ही तो है जहां से सृष्टि का प्रारंभ होता है। अब इमेजिन कीजिए कि यह बिंदु गति करता है। जब यह बिंदु गति करता है तो वह एक रेखा का निर्माण करता है। यह रेखा, यह दूसरा आयाम है। इसमें लंबाई है, लेकिन गहराई या चौड़ाई नहीं। अगर हम एक चींटी को एक पेपर पर चलते हुए देखें, तो वह चींटी हमें सिर्फ 2 ही दिशाओं में चलती हुई दिखाई देगी, आगे या पीछे। वह ऊपर या नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि वह 2 आयामों में बंधी हुई है। इसी तरह हमारी जिंदगी भी कई बार 2 आयामों में सीमित हो जाती है। हम अपने आदत, अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने कंडीशनिंग में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही है जिंदगी, यही है सच्चाई। लेकिन क्या आपको पता है कि और भी डायमेंशंस हैं? ऐसे आयाम जो हमें आजादी देते हैं, जो हमें बेहतर बनाते हैं, जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से यह सवाल करें, क्या मेरी जिंदगी भी 2 आयामों में सीमित है? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हूं? अब तक हमने एक बिंदु और एक रेखा को देखा। अब इमेजिन कीजिए कि यह रेखा भी गति करती है, लेकिन इस बार वह ऊपर की तरफ। जब यह रेखा ऊपर की तरफ गति करती है तो वह एक सतह का निर्माण करती है। यह सतह है तीसरा आयाम। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई भी है। ये वह दुनिया है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं। ये वह दुनिया है जिसमें हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। ये 3 आयामों की दुनिया है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। हम 3 आयामों में सोचते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। हमारे सारे अनुभव इन 3 आयामों तक सीमित हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह 3 आयाम भी पूरी सच्चाई नहीं है? क्या आपको पता है कि और भी आयाम हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन फिर भी हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं? आगे बढ़ने से पहले अपने आप को तैयार करें एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगी। चैप्टर 4। अब तक हमने 3 डिमेंशंस को देखा, लंबे, चौड़ाई और गहराई। ये वो डिमेंशंस हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं। लेकिन एक और डिमेंशन है जो हमारी इस 3 डिमेंशनल दुनिया को प्रभावित करता है, और वो है समय। समय एक ऐसी नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। हम इस नाडी में बहते हुए पट्टे की तारा हैं जो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। हम बचपन से बुढ़ापे की ओर बढ़ते रहते हैं और फिर एक दिन ये शरीर भी छूट जाता है। समय को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके साथ फ्लो कर सकते हैं। हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। विज्ञान में
समय को चौथे डिमेंशन के रूप में देखा जाता है। यह 3 डिमेंशंस के साथ मिलकर एक स्पेस टाइम कंटिन्यूम का निर्माण करता है। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से यह सवाल करें, मैं अपने जीवन के इस अनमोल समय का इस्तेमाल कैसे कर रहा हूं। चैप्टर 5। पांचवा डिमेंशन ह्यूमेन एक ऐसे रियलिटी से रूबरू कराता है जो हमारी सोच से भी परे है। ये वो डिमेंशन है जहां हमारी सारी चॉइसेस, सारे डिसीजंस एक नई रियलिटी का निर्माण करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपने हर वो काम किया जो आप करना चाहते थे, जहां आपने कोई भी गलती नहीं की। ये वो दुनिया है जो 5वें डिमेंशन में मौजूद है। ये पैरेलल यूनिवर्सेस की कॉन्सेप्ट है, जहां हमारी जिंदगी के हर पॉसिबल आउटकम की एक अलग रियलिटी मौजूद है। अगर आपने अपने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक ऐसी पैरेलल यूनिवर्स भी है जहां आपने वो डिसीजन सही लिया होगा। 5वां डिमेंशन ह्यूमन ये एहसास करता है कि हमारी जिंदगी में कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। हमें सिर्फ अपने अंदर देखना होगा, अपनी सोचें बदलनी होंगी और हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। यह साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन खुद को एक्सप्लोर करने, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैं अपनी जिंदगी की सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहा हूं। चैप्टर 6 चौथा डिमेंशन 5वें डिमेंशन का ही एक विस्तार है। जहां 5वां डिमेंशन ह्यूमन एक ही स्टार्टिंग पॉइंट वाली अलग अलग रियलिटीज दिखाता है, वही चौथा डिमेंशन ह्यूमन उन सारी रियलिटीज से रूबरू कराता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे कंट्रोल रूम में बैठे हैं जहां आप यूनिवर्स के रिमोट कंट्रोल को ऑपरेट कर सकते हैं, एएपी यूनिवर्स की शुरुआत को बदल सकते हैं, आप फिजिकल लॉज को चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। चौथा डिमेंशन ह्यूमन ये एहसास कराता है कि हमारी इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। ये डिमेंशन ह्यूमन ब्रह्मांड की असीम शक्ति का एहसास कराता है। ह्यूमन ये समझ आता है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से ये सवाल करें, क्या मैं अपनी सोच को सीमित कर रहा हूं? क्या मैं ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर करने को तैयार हूं? चैप्टर 7 अनगिनत ब्रह्मांड द 7th डिमेंशन अ मल्टीट्यूड ऑफ यूनिवर्सेस। 7वां डिमेंशन चौथे डिमेंशन से भी आगे जाता है और ह्यूमन एक ऐसे रियलिटी से रूबरू कराता है जहां अनंत यूनिवर्सेस मौजूद हैं। ये यूनिवर्सेस अलग अलग फिजिकल लॉज से चलते हैं, उनकी शुरुआत अलग होती है और उनका अंत भी अलग होता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे इन्फिनिट लाइब्रेरी में हैं जहां हर किताब एक यूनिवर्स है। हर किताब की अपनी कहानी है, अपने कैरेक्टर्स हैं, अपना क्लाइमैक्स है। 7वां डिमेंशन ह्यूमन ये एहसास कराता है कि हमारी एग्जिस्टेंस कितनी छोटी है इस अनंत ब्रह्मांड में। हमारे सुख और दुख, हमारी चिंताएं और उम्मीदें, सब कुछ ईएसएस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी बात है। यह डिमेंशन ह्यूमन विनम्र बनाता है, हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। हमें यह समझ आता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का केंद्र मानता हूं? क्या मैं इस विशाल ब्रह्मांड के सामने विनम्र होने को तैयार हूं? चैप्टर 8 ब्रह्मांडीय नियमों से परे द 8th डिमेंशन बियॉन्ड द कॉस्मिक लॉज। 8वां डिमेंशन ह्यूमन एक ऐसे रियलिटी से रूबरू कराता है जहां फिजिकल लॉज खुद ही बदल जाते हैं, यहां तक कि समय का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है। ये वो डिमेंशन है जहां हमारी सोच की सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में हैं जहां आप ग्रेविटी को डिफाई कर सकते हैं, आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं। 8वां डिमेंशन ह्यूमन ये एहसास कराता है कि रियलिटी हमारी सोच से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हमें सिर्फ अपने दिमाग को खोलना होगा, अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये डिमेंशन ह्यूमन असीम संभावनाओं का एहसास कराता है। हमें यह समझ आता है कि हमारी इमेजिनेशन ही हमारी सीमा है। आगे बढ़ने से पहले
अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैं अपनी सोच को फिजिकल लॉज की सीमाओं में बंद कर रखता हूं? क्या मैं अपनी इमेजिनेशन को उड़ान भरने देने को तैयार हूं? चैप्टर 9, अनंत संभावनाएं, अनंत नियम, द 9th डायमेंशन, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, इन्फिनिट लॉज। 9वां डिमेंशन 8वें डिमेंशन का ही एक विस्तार है। जहां 8वां डिमेंशन ह्यूमन अलग अलग फिजिकल लॉज वाले यूनिवर्सेस दिखाता है, वही 9वां डिमेंशन हमें उन सारी पॉसिबिलिटीज से रूबरू कराता है जो अलग अलग फिजिकल लॉज के साथ मौजूद हो सकती हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे कॉस्मिक लेबोरेटरी में हैं जहां आप अपने फिजिकल लॉज को डिजाइन कर सकते हैं। एएपी अपनी मर्जी का यूनिवर्स बना सकते हैं, अपनी मर्जी के नियम बना सकते हैं। 9वां डिमेंशन हमें यह एहसास कराता है कि क्रिएशन की कोई सीमा नहीं है। हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी नष्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को उड़ान भरने देना होगा। यह डिमेंशन हमें सच्चे अर्थों में ईश्वर की शक्ति का एहसास कराता है। हमें यह समझ आता है कि हम सब के अंदर एक क्रिएटर छुपा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैं अपने अंदर छुपे हुए क्रिएटर को पहचान पिए रहा हूं? क्या मैं अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कुछ नया बनाने के लिए कर रहा हूं? चैप्टर 10, टाइटल, सब कुछ समाहित, द 10th डायमेंशन एनकम्पेसिंग एवरीथिंग। 10वां डिमेंशन वो अल्टीमेट रियलिटी है जहां सारे यूनिवर्सेस, सारे डिमेंशंस, सारे पॉसिबिलिटीज, सब कुछ समाया हुआ है। ये वो डिमेंशन है जहां से हम आए हैं और जहां हमें वापस जाना है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे ओशन में हैं जहां हर बूंद एक यूनिवर्स है और आप इस ओशन के साथ एक हो चुके हैं। एपी अलग नहीं है, आप इस ओशन का ही एक हिस्सा हैं। 10वां डिमेंशन हमें ये एहसास कराता है कि हम सब एक हैं। हम सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ये ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है। हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। ये डिमेंशन हमें सच्चे अर्थों में मोक्ष का एहसास कराता है। हमें यह समझ आता है कि हमारा अस्तित्व इस शरीर तक सीमित नहीं है, हम इससे कहीं बड़े हैं, हम अमर हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैं अपने आप को दूसरों से अलग मानता हूं? क्या मैं इस ब्रह्मांड के साथ एक खून का एहसास महसूस कर पाता हूं? चैप्टर 11, टाइटल, तारों का जाल, द 11th डिमेंशन, द टेपेस्ट्री ऑफ स्ट्रिंग्स। 11वां डिमेंशन ह्यूमन एक ऐसे रियलिटी से रूबरू कराता है जहां हमारी समझ से परे वाइब्रेशंस और एनर्जीज का खेल चल रहा है। ये वो डिमेंशन है जहां स्ट्रिंग थ्योरी की बात होती है, जहां मैटर की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्ट्रिंग्स के रूप में देखा जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे जहां एटम्स और पार्टिकल्स भी अपना अस्तित्व को देते हैं और सिर्फ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ही बचते हैं। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं और अलग अलग पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। 11वां डिमेंशन हमें यह एहसास कराता है कि हमारी रियलिटी भी एक इल्यूशन है। जिसे हम सॉलिड मैटर समझते हैं वो दरअसल एनर्जी का ही एक रूप है। यह डिमेंशन ह्यूमन विज्ञान और अध्यात्म के बीच का कनेक्शन समझाता है। हमें यह समझ आता है कि दोनों ही एक ही सच्चाई के अलग अलग पहलू हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैं इस बात पर विश्वास कर सकता हूं कि जिसे हम सॉलिड मैटर समझते हैं वो दरअसल एनर्जी का ही एक रूप है? चैप्टर 12, टाइटल, परम चेतना, द 12th डायमेंशन, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। 12वां डायमेंशन या अनुभव का शिखर है, परम चैतन्य का स्थान है। यहां सारे डायमेंशंस मिल जाते हैं, सारे द्वंद समाप्त हो जाते हैं। यह वो स्थान है जहां मैं का अभिमान छूट जाता है और सिर्फ एक ही शेष रह जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे प्रकाश में समा गए हैं जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है, जो सब कुछ है। यह प्रकाश ही परम चैतन्य है, यह ही परम सत्य है। 12वां डिमेंशन का अनुभव शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ये तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये तो वो गाती है जहां सारे प्रार्थना शांत हो जाते हैं, सारे दुबव दूर हो जाते हैं। जब तक हम अपने सीमित मन से बंधे हैं तब तक हम
इस परम चैतन्य को नहीं समझ सकते। हमें अपने मन की सीमाओं को तोड़ना होगा, अपने ईगो को छोड़ना होगा, तब कहीं जाकर हम इस परम सत्य का अनुभव कर पाएंगे। यह थी बड़ा डिमेंशंस की यात्रा, जिसमें हमने दे जाने वाली रियलिटी से शुरू करके उस परम सत्य तक का सफर किया जो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। उत्तरो टाइटल अनंत यात्रा का अंत, जर्नीज एंड। ये थी 12 डिमेंशंस ऑफ रियलिटी की यात्रा। आशा है आपको ये सफर पसंद आया होगा। हमने देखा कि कैसे एक बिंदु से शुरू होकर हम अनंत यूनिवर्सेस और पॉसिबिलिटीज की यात्रा कर सकते हैं। हमने ये भी दे जाने वाली रियलिटी के पार क्या है, उस परम सत्य का कैसे अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।